12 Physics in Hindi language. Topic Electric charge by Engineer Swicha Patel. विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करती है। यह पदार्थ का एक मौलिक गुण है। मुख्य बिंदुएं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा ऋणात्मक आवेश जिसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अर्थात दूर भगाते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अट्रैक्ट करते हैं अर्थात अपनी तरफ खींचते हैं। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम्ब है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। उदाहरण स्वरूप जब आप रबर की कंघी को बाल पर रगड़ते हैं तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगती है। यह विद्युत आवेश का प्रभाव है। पॉजिटिव चार्ज पर प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का संरक्षण भौतिकी का एक मौलिक नियम है। इसके अनुसार किसी भी बंद प्रणाली क्लोज सिस्टम में कुल विद्युत आवेश हमेशा स्थिर रहता है अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। इसके कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जैसे कुल आवेश स्थिर रहता है। जो विद्युत आवेश है आवेश संरक्षण में चार्ज हमेशा स्थिर रहता है। यदि किसी प्रणाली में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मौजूद है तो उनका कुल योग हमेशा अपरिवर्तित रहता है अर्थात चेंज नहीं होता है। स्थानांतरण संभव है जैसे आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है जैसे घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं जब हम रबर की छड़ी को ऊन से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊन से छड़ी में चले जाते हैं और ऊन धनात्मक आवेशित हो जाती है और छड़ी ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। लेकिन कुल आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का योग शून्य ही रहता है। और गणितीय रूप में आप देख सकते हैं यदि किसी बंद प्रणाली में कुल आवेश Q है तो समय के साथ यह स्थिर रहता है Q टोटल इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे ऑब्जेक्ट A में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑब्जेक्ट B में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और जब इनको रगड़ा जाता है तो घर्षण द्वारा एक ऑब्जेक्ट जो A है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और ऑब्जेक्ट B जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। थैंक यू।